देखिए, समांतर श्रेणी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में आते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। यदि वे समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए, है ना, यानी चेक कीजिए पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है 1, -1, -3 और -5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चेक कीजिए, है ना। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में है यदि। कब समांतर श्रेणी में होगा? यदि कितने पद है? 1, 2, 3, 4, यानी T4 तक लिखाएगा। कैसे? T2 - T1 बराबर T3 - T2 और बराबर T4 माइनस का T3। अगर ये बराबर हो जाए सबके मान तो कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है ना, यानी पदांतर बराबर होना चाहिए। मान भरिए, ये क्या है सर? अपनी सहूलियत के लिए मन करे तो लिख लीजिए, T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। मान भरिए, T2 यानी -1 माइनस T1 यानी -1। ठीक है, अच्छा, T3 -3 और -T2 कितना है जी? -1, है ना, और बराबर T4 यानी -5 और -T3 -3। ठीक है, -1 हो गया -2 बराबर इसको लिखेंगे -3 माइनस +1 और ये -5 माइनस +3 हो जाएगा। -2 बराबर 1 में से 3 गया -2 और 3 में से 5 गया -2, है ना। ये क्या हो गया? सब बराबर आ गया, यानी कि क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास पदांतर आ गया, यानी D बराबर -2 आ गया, अर्थात ये किस में है जी? समांतर श्रेणी में है ना, समांतर श्रेणी में है। तो कह रहा था कि होने की स्थिति में अगला 3 पद बताइए। तो ये कितने पद थे सर? 1, 2, 3, 4, चौथे पद तक है ना। तो 5वें पद से निकालना है, तो अगले 3 पद यानी सबसे पहले T5 का मतलब कितना? A + 4D। A का मान कितना है सर? देखिए, प्रथम पद कितना है? 1 है, तो 1 + 4 और D के जगह पे क्या भराएगा? -2, है ना। कितना हो गया? 1 + 4 दूना 8 -8, यानी 1 - 8 कितना हो गया? -7। इसके बाद T6 यानी कि A + 5D। मान भरिए, A के जगह पर 1 +5 × D के जगह पे -2 हो जाएगा। 1 + -5 दूनी 10, 1 में से 10 के कितना हो गया? -9। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आएगा T7 यानी 7वां पद, यानी A + 6D और इसको लिख सकते हैं 1 + 6 और D के जगह पे -2 यानी 1 + 6 दूना 12 और सर घटेगा तो कितना आएगा? -11। अर्थात हमने क्या पा लिया? अर्थात आगे के 3 पद बराबर। आपने क्या क्या पा लिया? एक तो -7, एक तो -9 और एक तो -11। तो लिख दीजिए कैसा? -7, -9 और -11। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन लिखा है -1.2, उसके बाद है -3.2, उसके बाद -5.2, उसके बाद -7.2 और डॉट डॉट। चेक करना है एपी में है कि नहीं। तो लिखिए समांतर श्रेणी में है यदि। कब होगा समांतर श्रेणी में यदि? ये भी तो 4 है, यानी उसी तरह लिखाएगा। कैसा? T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर कितना? T4 माइनस का T3, है ना। अब क्या कीजिए? इनके मान भरिए। कैसे भराएगा? देखिए, T2 यानी -3.2 और -T1 यानी -1.2, है ना। T2 - T1 हो गया। उसके बाद बराबर T3, है ना, यानी -5.2 और -T2, इसका मतलब -3.2। ठीक है, और बराबर कौन सा? T4 यानी -7.2 और -5.2, है ना। देखिए सब कितना हो रहा है? यहाँ से -3.2 माइनस +1.2 बराबर -5.2 और -+ 3.2
5.2 और यहाँ से कितना -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2 है ना। अब घटाइएगा कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। किस में जी छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं यानी माइनस में -2, ये भी -2, ये भी -2, यानी इनका पदांतर हमको मिल गया। क्या मिल गया d मिल गया, अर्थात d बराबर कितना -2 है ना। इसलिए ये किसमें है समांतर श्रेणी में है ना। अब जब समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद लिखिए, यानी 4 पद तो ये खुद ही है t1 t2 t3 t4, तो t5 से लिखिए। तो t5 बराबर a प्लस कितना 4d, मान भरिए। a का मान कितना है प्रथम पद देखिए माइनस का 1.2, तो यही भराएगा माइनस का 1.2 अब प्लस 4d यानी 4 इंटू डी का मान ये कितना -2, कितना हो जाएगा -1.2 और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 यानी कितना माइनस का 9.2, तो 1 तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए T6 यानी a प्लस कितना 5d यानी -1.2 अब प्लस 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा -1.2 अब प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 यानी -11.2, तो ये दूसरा हो गया ये। इसके बाद T7 आगे का तीसरा पद निकाल दीजिए, इसका मतलब है a प्लस 6d, इसका मतलब कितना a का मान -1.2 अब प्लस 6 इंटू -2 d का मान तो -1.2 और -6 दूनी 12 कितना हो गया -13.2, तो तीसरा पद ये हो गया। तो आपसे पूछे आगे के 3 पद, तो क्या लिखेंगे आगे के 3 पद बराबर जो आया है उसको लिखिए। क्या क्या है सर -9.2, उसके बाद -11.2, उसके बाद -13.2, तो ये रहे आपके फाइनल आंसर्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 0 -4 -8 और -12 समांतर श्रेणी में है क्या। चेक करेंगे कैसे लिखेंगे समांतर श्रेणी में होंगे यदि। कब समांतर श्रेणी में होंगे जी, वही T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस का T2 बराबर T4 माइनस का T3 है ना। लगातार 2 पदों का अंतर बराबर अगर हो जाए यानी पदांतर बराबर हो जाए तो ये सभी क्या होंगे समांतर श्रेणी या AP में होंगे। मान भरिए कौन सा T2 यानी -4 माइनस T1 0 बराबर T3 कितना -8 और माइनस T2 यानी कितना -4 बराबर T4 -12 और माइनस T3 यानी -8। देखिए -4 में से 0 गया -4 बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 4 -12 और माइनस माइनस प्लस 8 कितना हो गया -4 बराबर 4 में से 8 गया -4, 8 में से 12 गया -4, क्या हो गया जी पदांतर बराबर आ गया। अर्थात हमने 2 चीज़ें पा लिया, अर्थात पदांतर बराबर d बराबर -4, इसलिए ये क्या है ये AP में है ना। इसलिए AP में है क्योंकि इनका पदांतर बराबर आ गया, किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर बराबर है ना। अब कह रहा है कि अगर AP में है तो आगे के 3 पद बताइए। तो आगे के 3 पद क्या है सर T1 T2 T3 T4 तो दिया है। आगे के 3 पद यानी T5 T6 और T7 निकालिए। तो सबसे पहले क्या तो 5वां पद यानी T5 बराबर a प्लस 4d, a का मान देखिए कितना है 0 अब प्लस 4 इंटू में d का मान कितना आ गया -4 है ना। कितना हो गया जी देखिए 0 -16 यानी -16 आपका कौन सा पद आ गया 5वां पद। T6 यानी a प्लस 5d, इसका मतलब 0 प्लस 5 इंटू -4 कितना आ गया सर 0 अब प्लस माइनस माइनस 5 का 20 यानी माइनस का 20 आ गया। इसके बाद T7 यानी कि a प्लस 6d यानी कितना 0 प्लस 6 इंटू -4 आपके पास मिल गया 0 माइनस 6 का 24 यानी -24। ठीक है जी, तो आगे के 3 पद है ना, अर्थात आगे के 3 पद बराबर क्या मिल गया आपको -16 -20 -24 लिख दीजिए -16 -20 और -24। तो ये रहे आपके फाइनल आंसर्स। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आइए 4 नंबर पे। देखिए क्वेश्चन लिखा है -1/3, फिर -1/3 और फिर -1/3 और आगे डॉट डॉट है। कह रहा है कि अगर इस तरह का कोई पद हो बराबर बराबर बार बार आए तो क्या वो एपी में होगा क्या? चेक करेंगे। हमारे पास क्या उपाय है, चेक करना है। समांतर श्रेणी में होंगे यदि। कब समांतर श्रेणी में होगा? यदि कै गो पद है, 1 2 3 गो पद है, यानी T3 तक चलना है। देखिए कैसा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर हम निकालेंगे। कैसा, T2 कितना है सर? -1/3 माइनस T1 यानी -1/3, T3 भी -1/3 और माइनस T2 भी -1/3। अब इनको जरा सा हल कीजिए, क्या मिल रहा है आपको? मिलेगा -1/3 है ना, -1/3, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे -1/3 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया। -1/3 से प्लस 1/3, अब -1/3 से प्लस 1/3 कट गया। क्या मिल रहा है? 0 बराबर 0। सार्वंतर तो बराबर आ गया है ना, अर्थात आपने क्या पा लिया? आपने D बराबर यानी पदांतर बराबर, कौन सा? पदांतर D बराबर 0 पा लिया। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात ये एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है ना, समांतर श्रेणी में है। अच्छा, तो आगे के 3 पद बता दीजिए। सुनिए, ये क्या है? ये T1 है, ये T2 है, ये T3 तक दिया है, यानी आगे के 3 पद यानी T4 से बताएंगे। क्या लिखेंगे? T4 बराबर A प्लस कितना? 3D। मान भरिए, A का मान -1/3 प्लस 3 इंटू D का मान 0। कितना आएगा जी? यानी -1/3 ही आएगा। उसके बाद T5 यानी A प्लस 4D, इसका मतलब -1/3 जोड़ 4 इंटू 0, यानी ये भी -1/3 ही आएगा। उसके बाद T6 यानी A प्लस कितना? 5D, यानी A का मान कितना? -1/3 प्लस 5 इंटू 0, यानी ये भी कितना आएगा? -1/3 ही आएगा। यानी आपका आगे का पद कितना आ गया? -1/3, फिर से -1/3, फिर से -1/3। तो अगर आपको इकट्ठा लिखना हो तो लिखेंगे आगे के 3 पद बराबर क्या? -1/3, फिर से -1/3 और फिर से -1/3। ये रहा फाइनल आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, लिखा है √2, √8, √18, √32 कि क्या ये एपी में है क्या? एकदम सावधानी से, एकदम गंभीर क्वेश्चन है। लिखेंगे समांतर श्रेणी में होगा यदि। कब समांतर श्रेणी में होगा? 4 पद है, यानी T4 तक जाएगा, यानी लिखेंगे कितना? T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। अच्छा, T2 कितना? √8 और माइनस का √2, T3 √18 और माइनस का √8, T4 कितना? √32 और माइनस का T3 √18। अब सुनिए, ये तो हो नहीं सकता है कि √8 में से √2 घटेगा तो सर √6 मिल जाए, कभी नहीं होगा, है ना। तो इनका मान हम निकाल सकते हैं कुछ हद तक। तो देखिए √8 को अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और माइनस ये √2 है, ठीक। √18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर 3 तिरिका 9 और 9 दूनी 18। √8 का फिर वैसे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर। और √32 को आप फिर लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, है ना। अब माइनस √18 को आप फिर लिख सकते हैं कि 3 तिरिका 9 और 9 दूनी 18। अब रूट से बाहर आप जानते हैं वही निकलेगा जिसका जोड़ा बन जाएगा, है ना। तो सुनिए, यहाँ से इसका जोड़ा बन गया तो यानी 2 एगो बाहर और बच गया √2 भीतर, यानी 2 √2 हम 8 को लिख सकते हैं। माइनस का ये कितना है?
रूट 2। यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 का जोड़ा बन गया तो 3 रूट 2 मिलेगा, माइनस ये देखिए 2 का बन गया तो 2 रूट 2 बराबर यहाँ से 2 और 2 बन गया तो कितना 2 गुना 2 और रूट 2 भीतर, माइनस यहाँ 3 का बन गया तो 3 और रूट 2 भीतर। अब सुनिए 2 गो रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा, कितना होगा सर 1 रूट 2। 3 रूट 2 में से 2 रूट घटेगा तो 1 रूट 2, है ना। यहाँ पे आइए कितना, ये 2 दूनी का 4 रूट 2 और माइनस 3 रूट 2 है सर, कितना हो जाएगा रूट 2 बराबर रूट 2 और बराबर 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो यहाँ भी सर 2 रूट 2 मिलेगा। इसका मतलब है अर्थात हमने क्या पा लिया, पदांतर पा लिया जो कि बराबर है, इसका मतलब पदांतर d बराबर कितना रूट 2, अर्थात ये किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी से आगे बढ़िए। अब जब एपी में आ गया तो आपको क्या चाहिए, आगे के 3 पद चाहिए, तो 3 पद निकालिए। कौन कौन सा, 4 पद तो पहले से है तो 5वां पद यानी T5 बराबर A प्लस 4D। मान भरिए, ए का मान कितना है देखिए रूट 2, ठीक, तो लिखेंगे रूट 2 प्लस 4D यानी 4 और D का मान रूट 2, कितना हो गया 4 गो आएगो 5 गो रूट 2। अब सुनिए होने का तो आंसर ही हो गया, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा सिंपल बनाना है तो क्या कीजिए, इस 5 को रूट के अंदर लाइए। कैसे आएगा सर, ऐसे आएगा, सुनिए रूट अंडर 2 गुना में ये जो 5 बाहर आ गया है इसको जोड़ा लगा के भीतर कर दीजिए तो 5 गुना में 5। अब सुनिए ये इसके बराबर है, कैसे, क्योंकि देखिए ना इधर 5 5 का जोड़ा लग गया तो जब भी आप चाहेंगे तब भी आप 5 को बाहर निकालिएगा, अब बचेगा आपका रूट 2, है ना। यानी 5 रूट 2 को हम रूट अंडर 2 गुना 5 लिख सकते हैं। बस अब इसको आप गुना करके इसका हल लिख दीजिए, कितना हो जाएगा रूट अंडर 50 25 दूना 50, है ना। तो ये हमारा अभी का आंसर आ गया, लेकिन आपको अगर इतना आ रहा है तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने उससे सिंप्लीफाई कर दिया ज़्यादा। सुनिए अब T6 यानी ये प्लस 5D, ए का मान कितना रूट 2, अब प्लस 5D का मान रूट 2, 5 और 1 6 रूट 2। फिर उसी तरह से कीजिए, यानी रूट अंडर 2 तो पहले से है, 6 बाहर है तो इसके क्या कर दीजिए, जोड़ा लगा के भीतर कर दीजिए, है ना, क्योंकि इसका जब भी जोड़ा लगेगा तो ये बाहर निकलेगा और बचेगा कितना 6 रूट 2। गुना कीजिए सर, कितना आ रहा है 6 का 36, 36 दूना 72। अच्छा अब T7 यानी ये प्लस कितना 6D बराबर 6 गो एगो 7 गो रूट 2, उसी की तरह कीजिए तो रूट अंडर 2 गुना 7 हो जाएगा, है ना। अच्छा जब गुना होगा तो रूट अंडर कितना हो गया 7 7 49, 49 दूना 98, है ना। अर्थात आपने क्या पा लिया, अर्थात आगे के 3 पद बराबर, देखिए कितना रूट 50 रूट 72 और रूट 98। कैसे लिखेंगे, रूट 50 रूट 72 और रूट 98, तो ये हो गए आपके आगे के 3 पद। लेकिन कल को आपने इतना भी अगर निकाला है तो ये भी सही है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्वेश्चन है एक छोटा सा 6 नंबर, कह रहा है कि बी स्क्वायर बी क्यू बी के पावर 4 डॉट 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 एपी में है कि नहीं है बताइए। क्या उपाय है, समांतर श्रेणी में कोई है कि नहीं है पद, कैसे चेक होगा, लिखेंगे समांतर श्रेणी में होगा यदि क्या 4 पद है, यानी 4 तक चलिए। कैसे लिखेंगे सर, T2 माइनस का T1 बराबर T3 माइनस का T2 और बराबर T4 माइनस का T3। T2 कितना है सर, देखिए B के पावर 2 माइनस T1B, T3 B के पावर 3 माइनस T2 B के पावर 2 बराबर T4 B के पावर 4 और माइनस T3 B के पावर 3। अब सुनिए, अब ये घटेगा नहीं, कारण ये है कि b के पावर है, ये 2b नहीं है कि 2b में से b घटा दें तो आपको b मिल जाए, और ये 3b में से 2b घटा दे तो आपको b मिल जाए, और ये 4b में से 3b घटा दे तो आपको b मिल जाए, ऐसा नहीं है।
तो ऐसा नहीं घटाना है, ये हो गया, ये पावर है, अब नहीं घटेगा। जैसे एक्स स्क्वायर में से एक्स नहीं घट सकता है, जैसे वाई स्क्वायर में से वाई नहीं घट सकता है, वैसे बी स्क्वायर में से बी नहीं घट सकता है। इसका मतलब है कि जितना था इतना हो गया, यानी हम लिख देंगे नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी में क्या है, नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, AP लिखिए, यानी समांतर श्रेणी बराबर कौन सा है, 21 है, 18 है, 15 है, इसके आगे डॉट डॉट लगा है, कह रहा है कौन सा पद -81 है। हमने कहा इसी में कोई पद है -81 और हम बता देंगे कि कितने नंबर पे है, तो हो जाएगा कौन सा पद, है ना, कौन सा पद। तो यहां पर है क्या, यहां प्रथम पद है, क्या है सर, प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना 21, उसके बाद है सार्व अंतर यानी पदांतर, यानी D बराबर कितना T2 माइनस का T1, यानी कितना 18 माइनस का 21 घट गया यानी -3। उसके बाद क्या है सर, ये अंतिम पद है ना, यानी अंतिम पद बराबर Tn और बराबर कितना -81। मान भर दीजिए, क्या होता है, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn का मान है -81 बराबर a बराबर कितना है जी 21 प्लस n का तो है नहीं, निकालना है, छोड़ दीजिए, और d का मान -3। सबसे पहले इस 21 को इधर लाइए तो हो जाएगा -81 और माइनस का 21 बराबर, इनको ऐसे ही छोड़िए n-1 और इंटू में -3, इनको इकट्ठा कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस में जोड़ा जाएगा, 1 1 2 8 2 10 -102। इधर देखिए -3 गुना में है तो भाग में ले आइए, तो -3 भाग में आ गया। अब बराबर कितना n-1, ये कटेगा, माइनस से माइनस कट गया। अच्छा यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 3 3 का 9 और 3 4 का 12 कट गया। अब सुनिए हमको मिल गया कि 34 बराबर n-1 यानी n बराबर कितना हो जाएगा 34 + 1 यानी n बराबर कितना हो गया 35 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कौन सा पद -81 है जी, 35वां पद है। लिखेंगे अर्थात श्रेणी का 35वां पद कितना है -81 है। तो ये रहा एक आंसर। अब कह रहा है कि क्या कोई पद है जो 0 के बराबर हो, क्या कोई ऐसा पद है क्या जो 0 है। हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि अब क्या है, अब अंतिम पद कितना 0 हो गया है ना। तो फॉर्मूला लिखिए, तो चूंकि Tn बराबर a + n-1 इंटू में d, Tn कितना 0 बराबर a का मान देखिए कितना है सर, देखिए 21 प्लस n-1 वैसे ही, और d कितना -3 है ना। इसको इधर लाइए तो 0 और माइनस का 21 है ना, 21 उधर गया, प्लस में है तो माइनस में, और बराबर कितना n-1 और -3 गुना में ही रहने दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा -21, 0 में से 21 घटेगा -21, -3 गुना में तो -3 भाग में, तो -3 बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गया और 3 सते 21, तो क्या मिला 7 बराबर n-1, यानी कि सर n बराबर कितना -1 है तो +1 हो जाएगा, तो 7 + 1 यानी कितना 8 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ 0 कोई पद है, कौन सा पद है, 8वां पद 0 है। तो लिखेंगे हाँ 8वां पद क्या है, 0 है। ठीक है जी, हमने इसका पूरा हुलिया निकाल दिया कि 0 तो है ही है, 0 तो इसमें है ही है, लेकिन कौन सा पद, 8वां पद 0 है। ठीक, इसके अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि जांचे क्या ये 301 अनुक्रम इतना का एक पद है क्या। सबसे पहले लिखेंगे अनुक्रम यानी AP, क्या लिखेंगे, अनुक्रम बराबर क्या दिया है 5 11 17 और क्या है 23, 301 यानी डॉट 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 अंतिम कितना 301 को चेक करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए, चूंकि कौन सा Tn बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। टी एन का मतलब कितना 301 बराबर ए कितना 5 है ना, प्रथम प्लस एन नहीं है माइनस वन, और डी कितना T2 माइनस T1। 11 में से 5 घटाइए कितना मिलेगा 6। इसको इधर लाइए पहले, तो 301 में से 5 गया और बराबर n माइनस वन और इंटू में 6 घटेगा मिलेगा 296। 6 गुना में है तो 6 भाग में लाइए बराबर n माइनस वन। ठीक है, ये कटेगा तो 3 दूनी 6 और 14 दूना 28 हो जाएगा और 8 दूना 16 148। अब ये नहीं कटेगा है ना, तो 148 बटा 3 बराबर n माइनस वन। इसको भाग लगा दीजिए है ना, भाग लगेगा तो मिलेगा 49.3 बराबर n माइनस वन। माइनस वन को इधर लाइए तो 49.3 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 50.3। अब बताइए दशमलव में कोई एपी कैसे गिना सकता है ना, 1.2 एपी 2.3 एपी 50.3 एपी कैसे गिनाएगा, गिनाता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। यानी कि ये बात जो है ना, ये जो बात आ रहा है ये पच नहीं रहा है, ये बात कैसा है असंभव है, असंभव है। ये n बराबर 50.3 आने का मतलब है कि n 50.3 आ नहीं सकता है। इसका मतलब है अर्थात 301 जो है ना यही चोट्टा गड़बड़ कर रहा है, यानी इसका है ये नहीं है ये पार्टी है ना, अर्थात 301 इस अनुक्रम का क्या है जी, पद नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो सबसे पहले दो बातें मान लीजिए। क्या माना, समांतर श्रेणी का एक तो प्रथम पद क्या ए तथा सार्व अंतर बराबर डी। अच्छा ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए तो क्या क्या दिया है, दिया है तीसरा पद 5 है ना, यानी T3 बराबर 5। इसका मतलब क्या है कि a प्लस 2d बराबर 5, समीकरण 1 है ना, तीसरा पद यानी a प्लस 2d। तथा दूसरा क्या दिया है, सातवां पद 9 है यानी T7 बराबर 9। इसका मतलब a प्लस 6d बराबर 9, समीकरण 2। बस 1 और 2 को हल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। क्या कर दीजिए जी, 2 में से 1 घटाइए है ना, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर घटाइए कितना, a प्लस 6d बराबर 9 में से a प्लस 2d और बराबर 5 घटाइए, घटेगा माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल, 6d में से 2d घटा 4d बराबर 9 में से 5 गया 4। ठीक है, यहाँ पे आइए क्या मिला, d बराबर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, d बराबर 1। ठीक, अब क्या कीजिए, इस d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के a निकाल लीजिए। 1 में रखिए है ना, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 2d यानी 2 इंटू 1 और बराबर 5, यानी a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, यानी a बराबर 5 माइनस 2, यानी a बराबर क्या मिला 3 मिला है ना। तो आपने d और a निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है उस समानांतर श्रेणी को ज्ञात करें, यानी एपी निकालना है। एपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 पद निकालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी निकाल सकते हैं, कम से कम 3 पद। तो निकालिए, तो T1 बराबर यानी प्रथम पद क्या होता है a, और a आपने निकाल ही लिया है 3, खेल खत्म। उसके बाद T2 यानी दूसरा पद a प्लस से d, मान भरिए, a का मान 3 और d का मान देखिए कितना है 1, तो 3 और 1 4। उसके बाद T3 a प्लस कितना 2d होगा ना, अच्छा तो a का मान 3 और 2d, तो 2 इंटू डी का मान 1 है ना, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 एकम 2 यानी कितना 5। आपने क्या निकाल लिया, तो AP बराबर आपने निकाल लिया 3 4 5 डॉट डॉट, कम से कम 3 पद निकालेंगे आपका काम हो जाएगा, यानी यही आपका फाइनल आंसर है। बात समझ में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्न समांतर श्रेणी के पदों की संख्या निकाले, यानी ये निकालें, है ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनाइए, 5 का 1 नंबर है ना। लिखा है 18, 15.1/2, 13 डॉट 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 कितना माइनस का 44.1/2। क्या क्या दिया है वो लिखिए। दिया है क्या, प्रथम पद दिया है कि नहीं, कितना 18। सारवंतर देखिए D, T2 माइनस T1, क्या T2 माइनस का T1 कितना 15.1/2 और माइनस T1 18 कितना हो जाएगा सर, 15 दूना 30 31/2 और माइनस 18 यानी 18/1, 2 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 31 और माइनस 18 दूना 36, सर घटेगा आ जाएगा -5/2। ठीक, और क्या दिया है, TN दिया है, तथा TN यानी अंतिम पद कितना -44.1/2 भी दिया है। अच्छा, निकालना क्या है, तो n बराबर निकालना है। कह रहा है पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बताइए। चूंकि हम जानते हैं क्या, TN बराबर a + n - 1 इंटू में d। TN का मान भर दीजिए, कितना है सर -44.1/2 बराबर a का मान देखिए कितना है 18 प्लस n नहीं है छोड़ दीजिए, और d का मान -5/2 है ना। ये देखिए पूर्णांक तोड़िए तो 44 दूना 88 और 1 89, माइनस का 89/2 है ना। अच्छा, बराबर इनको हल कीजिए तो 18 प्लस कितना n-1 और इंटू में -5/2 तो है ये है। क्या कीजिए, इसको 18 को पहले इधर लाइए तो -89/2 माइनस का 18 बराबर बनेगा n-1 और इंटू में -5/2। ठीक है, घटा दीजिए इसको, 2 1 का लघुत्तम 2 है ना, तो -89 और -18 दूना 36 बराबर n-1 है ना, और इंटू में -5/2। ठीक, कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हार्सी लेक 8 3 11 और 1 12 माइनस का 125/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इधर लाइए तो नीचे 2 है तो ऊपर 2 है ना, और ऊपर -5 है तो नीचे में आएगा गुना में -5, माइनस से माइनस कैंसिल और 25 5 125, 2 से 2 कैंसिल और इधर क्या बच गया सर n-1 बच गया, क्योंकि ये तो इधर आ गया। क्या हुआ 25 इधर है, -1 है तो इधर +1 कर दीजिए बराबर n, यानी आपने क्या पा लिया n बराबर 26 पा लिया। अब कह रहा था पदों की संख्या कितना है, अर्थात पदों की संख्या बता दीजिए, अर्थात पदों की संख्या बराबर कितना है बउआ, n बराबर 26। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसी का है 5 का 2, लिखा है 13 19 डॉट 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 205। क्या क्या दिया है देखिए, दिया है a बराबर प्रथम पद 13, d बराबर सारवंतर कितना T2 माइनस T1 यानी 19 माइनस 13 कितना हो गया जी 6 हो गया। अच्छा, TN भी दिया है कितना 205। निकालना क्या है, n निकालना है, निकालना है मान भरिए, चूंकि TN बराबर a + n-1 इंटू डी। TN कितना 205 बराबर a का मान 13 प्लस n नहीं है छोड़ दीजिए, और d का मान कितना है जी 6 है ना। तो 205 बराबर 13 प्लस 6n - 6, इस तरह से हल कीजिए। तो 205 बराबर 13 में से 6 हो गया, कितना हो गया 7 है ना, प्लस 6n, 7 को इधर लाइए तो 205 और -7 बराबर 6n, सर घटेगा मिलेगा 198 है ना। अच्छा, 6 गुना में तो 6 भाग में बराबर n, देखिए कटेगा कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18 कट गया तो n बराबर कितना आ गया 33 आ गया। इसका मतलब पदों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा जी, n ही तो होता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या बराबर 33 है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं
दिया है, क्या दिया है सर? पदों की संख्या दे दिया। देखिए ना, पदों की संख्या बराबर n बराबर कह दिया कि 50 गो पद है, जिसमें तीसरा पद 12 है तथा तीसरा पद भी दे दिया, यानी t3 बराबर 12 दे दिया। t3 का मान भर दीजिए, कितना होता है? a प्लस 2d होता है, बराबर कितना? 12, है ना। इसको क्या कर दीजिए, समीकरण एक ले लीजिए। अब क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अंतिम पद 106 है। अब अंतिम पद है ना, यानी कि tn बराबर 106 है, ठीक। अब अंतिम पद का फॉर्मूला लिखिए, कितना होता है? a प्लस n-1 और इंटू में d बराबर क्या है? 106 है। अब इस n का प्रयोग कर लीजिए, तो यहाँ n बराबर 50 इसी में रख दीजिए, कितना हो जाएगा? a प्लस 50-1 इंटू डी बराबर 106, यानी a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2। कोई समस्या नहीं है? क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। क्या करेंगे? समीकरण 2 में से एक घटाने पर क्या? a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस कितना है जी? 2d बराबर कितना? 12। माइनस 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 घटेगा, ये कितना हो गया? 47d बराबर कितना आएगा? 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, कितना हो गया? 94 हो गया। इधर आइए, यानी d बराबर कितना? 94 अब बटा में 47। देखिए तो कटेगा, कट जाएगा 2 मरतबे में, 4 दूना 8, 7 दूनी 14, यानी आपने d बराबर 2 पा लिया। और यहाँ आपके पास a है नहीं, तो a निकालिए पहले। क्या लिखिए? d का मान किसी में भी रख दीजिए, 1 में रखिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है सर आपको? a प्लस 2 इंटू 2 और बराबर 12, यानी a प्लस 2 दूनी का 4 बराबर 12, यानी a बराबर 12 माइनस 4, यानी a बराबर कितना? 8। तो अब आइए क्वेश्चन पर, कह रहा है कि 29वां पद, कौन सा पद? 29वां पद बताइए। तो 29वां पद यानी कि t29 बराबर a प्लस 28d, मान भरिए। a का मान 8 प्लस 28 और इंटू में d का मान कितना है? 2 है, तो 2 कितना आ गया? 8 प्लस कितना हो गया? 8 दूनी 16 के 6 हारसिल, 1 2 दूना 4 1 5 56, तो 6 8 14 कितना हो गया? 64 हो गया। यानी सर 29वां पद आपने क्या पा लिया? 64 पा लिया, और ये रहा आपका आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है समांतर श्रेणी, है ना, लिख लीजिए पहले। समांतर श्रेणी बराबर क्या है? 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 कितना है? अंत में माइनस का 62 है, का अंत से 11वां पद, ध्यान दीजिएगा, कहां से? अंत से। तो अंत से एपी चाहिए पहले, है ना, पहले डी निकालिए। यहां सार्व अंतर d बराबर कितना है? देखिए t2 माइनस t1, यानी कितना है जी सर? 7 माइनस 10, यानी है -3। d बराबर कितना है? -3 है। इसका मतलब है कि अगर अंत से AP लिखा जाए, अंत से AP, है ना, यानी समांतर श्रेणी, तो क्या मिलेगा सर? सबसे पहले आपको ये मिलेगा, कितना? माइनस का 62, उसके बाद कितना? -62 और -3। क्यों? सार्वंतर घटेगा। इसके पहले क्या होगा? उतना d कम होगा, तो d कितना है? -3 है। अब ये -3 तो आपने d भर दिया, और माइनस घटाइएगा नहीं, ये माइनस है, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है। 2-4 बार कीजिए, आसानी से कंफ्यूजन दूर होगा। तो ये आपने क्या किया? अंत से AP का ये दूसरा पद लिख दिया, है ना, यानी यहां वाला पद आपने लिख दिया। डॉट 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 सबसे अंत में कितना जाएगा जी? देखिए, इसका प्रथम, इसका अंतिम बन जाएगा। अच्छा, ये कितना? अब देखिए आपका सीन क्लियर हो जाएगा। देखिए, -62
यहां से -62 और माइनस माइनस +3 यानी 3 - 62 यानी -61 डॉट 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 कहां तक 10 तक। क्या अब इनके लिखिए अंत से प्रथम पद यानी कि a बराबर -62, सार्व अंतर यानी कि d बराबर कितना t2 - t1 है ना, अंत से वाले का। तो t2 कितना है -59 और -t1 -62 कितना हो जाएगा -59 और माइनस माइनस प्लस का 62, 62 में से 59 घटेगा सर 3 आएगा। देखिए शुरुआत से d था -3 लेकिन अंत से d कितना है 3 है। अब कह रहा है कि अंत से 11वां पद निकालिए, इसका मतलब t11, तो ये अंत से ही p है, तो अंत से 11वां पद t11 यानी ये +10 डी, सीधा मान भर दीजिए। a का मान कितना है देखिए -62 +10 और d का मान कितना है 3 है, अंत वाला का ही तो है। कितना हो गया -62 और +10 30, 30 में से 62 गया -32 यानी t11 बराबर -32, अर्थात अंत से 11वां पद बराबर -32। ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो समांतर श्रेणी का एक ही पदांतर है, यानी इनका पदांतर समान है, d समान है, उनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर बताना है कि क्या है। सबसे पहले AP मानिए, है ना, माना प्रथम समांतर श्रेणी बराबर मान लिया x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, है ना, तथा द्वितीय समांतर श्रेणी बराबर मान लिया y1, है ना, y2 y3 डॉट डॉट डॉट। हमने दोनों AP को अलग अलग मान लिया तथा कह रहा है कि एक ही पदांतर है ना, यानी माना पदांतर दोनों का एक ही है, यानी पदांतर दोनों का एक ही मान लीजिए, माना पदांतर बराबर d। तो प्रश्न से क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इसका 100वां पद और इसका 100वां पद का अंतर, है ना, इसका 100वां पद लिखिए कितना हो जाएगा जी 100वां पद यानी a + 99d, है ना, क्या a + 99d, तो a क्या है यहाँ x1 है, तो x1 + 99d और माइनस इसका 100वां पद a + 99d, तो इसका a क्या है y1 और प्लस 99 और d तो d है, और बराबर कितना है सर, कह रहा है 100 है, तो बराबर कितना 100। अब इसको थोड़ा हल कीजिए, कितना हो जाएगा x1 + 99d और माइनस y1 + -99d और बराबर कितना 100। 99d से 99d कट गया, प्लस माइनस हमको मिल गया x1 - y1 बराबर कितना 100। इसको क्या कर दीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर बताइए। अब 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा जी, a + 999d पहले p के लिए, तो इसका a कितना है x1 प्लस 999d, है ना, अब माइनस इसके लिए a प्लस यानी y1 + 999d होगा। अच्छा, तो इसका जो भी मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। तो अभी कितना हो जाएगा x1 + 999d और इनको हल कर रहे हैं तो माइनस का y1 प्लस माइनस माइनस 999d, तो इससे तो ये कट गया, प्लस माइनस कितना बचा x1 और माइनस का y1, यानी कि 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, जितना x1 - y1 का मान होगा, तो x1 - y1 का मान कितना है, देखिए कितना है 100 है, यानी बराबर कितना भर देंगे 100 भर देंगे। और कैसे, समीकरण
1 से, तो आपका आंसर क्या हुआ? 1000वें पदों का अंतर हुआ 100। ठीक है जी, 100 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। लिखा है उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है ना। तो सबसे पहले तो दो बातें मान लीजिए। माना प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर कितना? डी। तो प्रश्न से कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है, यानी T3 बराबर 16। T3 का मतलब कितना? a प्लस 2d बराबर कितना? 16। तो इसको समीकरण 1 मान लिया। अब आगे कह रहा है कि सातवां पद यानी T7 किसके बराबर है? पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी T5 पांचवें पद से 12 अधिक हो गया। T7 कितना? a प्लस 6d बराबर T5 a प्लस 4d और प्लस का 12। क्या कीजिए? हल कीजिए इनको। कैसा? इनको इधर लाइए तो a प्लस 6d और माइनस a और माइनस 4d बराबर 12। 12 को उधर छोड़ दिया, माइनस a प्लस a कट गया, 6d में से 4d गया, कितना बचा सर? 2d बराबर कितना? 12। यानी d बराबर मिला 12/2, 2 छक 12। d बराबर क्या पा रहे हैं आप? 6 पा रहे हैं। d का मान किसी में भर दीजिए, एक में भरिए। क्या लिखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा? a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, यानी a बराबर 16 माइनस 12, यानी a बराबर कितना? 4। तो आपने d भी पा लिया और a भी पा लिया, है ना। अब कह रहा है उस समांतर श्रेणी को ज्ञात करें, यानी AP ज्ञात करना है, यानी कम से कम 3 पद, है ना। तो निकालिए 3 पद। T1 यानी प्रथम पद यानी a बराबर 4, कोई समस्या नहीं है। T2 यानी दूसरा पद यानी a प्लस d। देखिए a का मान कितना है? 4 और d का मान 6, कितना? 10। अब T3 यानी a प्लस 2d, इसका मतलब है a का मान 4 जोड़ 2 इंटू d का मान कितना हो जाएगा जी? 6। कितना मिला? 4 जोड़ 6 दूनी 12 और 12 4 16, है ना। इसका मतलब AP के आप प्रथम 3 पद पा लिए, तो इससे आपका AP का काम हो जाएगा। ये 3 पद है, अर्थात लिख लीजिए AP बराबर कितना? 4, 10 और 16। इसके आगे कॉमा लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 10 50 है। इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद बताइए। सबसे पहले लिखिए जो दिया है ना। लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है? प्रथम 14 पदों का योग दिया है, यानी पद कै को दिया है ना। n दिया है, कै गो? 14 गो। अच्छा Sn यानी पदों का योग 10 50 दिया है। प्रथम पद यानी a दिया है 10। निकालना क्या है? 20वां पद यानी T20 निकालना है ना। लिखिए, चूंकि आप जानते क्या है? जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, Sn का मान भरिए 10 50 बराबर n का मान 14 बटा में 2। इधर 2 गुना में a का मान कितना? 10 अब प्लस n का मान 14 माइनस 1 और d का मान नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 2 7 14, ये 7 इधर आ जाएगा क्योंकि 7 गुना में है। इसको भाग मिलाइए, कितना लिखेंगे? 10 50 भागा 7 बराबर, इधर देखिए 10 दूना 20 और प्लस 14 में से 1 गया 13d, है ना। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 15 7 105, 0 है तो 0, यानी 150 बराबर 20 जोड़ 13d। तो 20 को इधर लाइए तो प्लस में है तो माइनस 20 बराबर कितना? 13d। यहाँ से आप घटाइएगा तो कितना मिलेगा सर? 130 बराबर 13d, यानी d बराबर क्या मिल गया? 130 और बटा में 13 और 13 दहा 130, d बराबर कितना? 10। तो 20वां पद यानी T20 बराबर a प्लस 19d। a का मान कितना है? देखिए
कितना है 10 है ना। ए का मान 10 है तो 10 प्लस 19d यानी 19 इंटू डी का मान 10, तो 10 प्लस 19 दहा 190 और जोड़िएगा तो कितना हो गया 200, यानी सर इसका 20वां पद कितना हो गया 200 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद का योग 78 होगा, यानी पदों का योग दिया है ना। सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या, एपी लिखिए, समांतर श्रेणी बराबर कितना है 24 है, 21 है, 18 है ना। अब इसमें से लिखिए क्या, प्रथम पद बराबर ए बराबर 24, सार्व अंतर बराबर डी बराबर कितना T2 माइनस T1, T2 कितना 21 और माइनस 24 यानी कि माइनस का 3, और क्या दिया है एसएन दिया है, देखिए ना कितना 78 दिया है। तो निकालना क्या है कितने पद, यानी n निकालना है, तो n बराबर निकाल लीजिए। क्या कीजिए सर, फॉर्मूला लगाइए, कौन सा वाला, चूंकि एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एस एन का मान भरिए कितना 78, n का मान है क्या नहीं है, तो कैसे भर सकते हैं, छोड़ दीजिए n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू a के जगह पे देखिए कितना 24 प्लस n माइनस 1 और इंटू में d का मान कितना है सर -3 भर दीजिए। यहाँ 2 भाग में है तो गुना में जाएगा, यानी 78 गुना 2 बराबर n इंटू कितना 24 दूना 48, इनको इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस -3n और माइनस माइनस प्लस 3 होगा। ये हो गया 8 दूनी 16 के 6 8 1 7 दूनी 14 1 15 156 बराबर n इंटू 48 3 51 और माइनस का 3n। अब 156 बराबर n से इसमें गुना कीजिए तो 51n और माइनस का 3n स्क्वायर, इनको इधर लाइए तो 156 और माइनस 51n और प्लस का 3n स्क्वायर बराबर कितना 0। इसको सजा दीजिए, क्या लिखेंगे 3n स्क्वायर माइनस का 51n और प्लस का 156 बराबर 0। 3 कॉमन है तो निकाल दीजिए कितना n स्क्वायर और माइनस 17 3 51 17n और अब प्लस 5 और 2 52 बराबर कितना 0। 3 गुना में है तो 3 भाग में आएगा तो आपके पास बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n आप प्लस कितना 52 बराबर 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, देखिए 52 एकम 52 आ 17 है तो 13 चौका 52 कीजिए और 13 4 17, क्या लिखेंगे सर n स्क्वायर माइनस का 13n और माइनस का 4n और प्लस का 52 बराबर 0। 52 एकम 52 13 चौका 52 13 4 17। अच्छा आपको मन करे तो यहाँ से आप द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं, ABC का मान लिख करके d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac और उससे n बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d/2a भी हो जाएगा, है ना। हम इससे बना रहे हैं, देखिए अब यहाँ से कॉमन लीजिए तो कितना n माइनस का 13 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है 4 तो कॉमन लिया तो बच गया कितना n प्लस माइनस माइनस 13 बराबर कितना 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा सर n माइनस 13 दोनों में कॉमन है, इधर n माइनस 4 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि n माइनस 13 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और फिर यहाँ से यदि n माइनस 4 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा -4 तो +4 बना देगा, अर्थात अब इसमें से असंभव किसको लिखिएगा, दोनों ही प्लस में है तो असंभव नहीं लिख सकते हैं, दोनों ही मान हो सकते हैं, अर्थात आंसर क्या होगा 4 या 13, है ना। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, n का मान या तो 4 होगा या तो 13 होगा, ठीक।